जयपुर जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में आज एक बार फिर एक बस हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की सच्चाई को उजागर कर दिया। एक स्लीपर कोच बस पल भर में आग का गोला बन गई। चिंगारी इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में पूरी बस राख के ढेर में बदल गई और इंसान एक बार फिर सिस्टम की नाकामी का शिकार बन गया। बताया जा रहा है कि यह बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मजदूरों को लेकर राजस्थान आ रही थी। छत पर रखा कुछ घरेलू सामान और गैस सिलेंडर ऊपर से गुजरती हुई हाई टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया। बस में आग लगी, अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों में यात्रियों की जिंदगियां धुएं में बदल गई। आग लगने की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर बार वही कहानी, हादसा, उसके बाद जांच कमेटी और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। पर सवाल यह है, क्या इन हादसों की जिम्मेदारी कभी तय की जाएगी? किसी को जिम्मेदार बनाया जाएगा? इनको रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे और वो प्रयास क्या वाकई में धरातल पर उतरेंगे? इस तरह की दुर्घटनाओं को किस तरह काबू पाया जा सकेगा? पहली नजर में अगर देखा जाए तो बस की छत पर सिलेंडर, साइकिल और भारी सामान ये अपने आप में पूरी तरह से परिवहन कानून का उल्लंघन है। परिवहन विभाग, हम अक्सर देखते हैं कि नाकों पर, चौकियों के ऊपर पेनल्टी वसूलता नजर आता है, लेकिन आंख मूंद लेता है जब इस तरह की दुर्घटनाओं के पीछे लापरवाही साफ नजर आती है कि एक स्लीपर कोच की छत के ऊपर ये सामान पहुंचा कैसे, और बिजली विभाग उन झूलते तारों को आखिर क्यों अनदेखा कर देता है जो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। जब नियमों की पालना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाए तो हादसे नहीं बल्कि ये हत्याएं बन जाते हैं। मनोहरपुर की यह घटना सिर्फ एक बस की दुर्घटना नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था की लापरवाही को बता रही है। दुर्घटना की बात करें तो आसपास के लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने खिड़कियां तोड़कर कई यात्रियों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी थी जो इन आग की लपटों से बाहर नहीं आ सकी। परिवार बिखर गए, मजदूरों के सपने मानो राख हो गए। अब वक्त आ गया कि प्रशासन केवल बयानबाजी ना करे बल्कि जमीन पर कार्रवाई करता भी नजर आए। जरूरत है हर बस की फिटनेस जांच सख्ती से हो, हर रूट पर बिजली के तारों का ऑडिट करवाया जाए। साथ ही जो भी जहां पर भी परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो न सिर्फ खाना पूर्ति करें बल्कि सख्ती से अपनी कार्रवाई को अंजाम दें, ताकि ये लापरवाही इस तरह की दुर्घटना में अंजाम न हो जहां लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ना है। यह आग सिर्फ एक बस की नहीं थी, ये उस सुस्त सिस्टम की थी जो हर बार हादसों के बाद जागने का नाटक तो करती है लेकिन उसके बाद जागती नहीं है। मनोहरपुर बस दुखांतिका हमें आईना दिखा। जयपुर जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में आज एक बार फिर एक बस हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही की सच्चाई को उजागर कर दिया। एक स्लीपर कोच बस पल भर में आग का गोला बन गई। चिंगारी इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में पूरी बस राख के ढेर में बदल गई और इंसान एक बार फिर सिस्टम की नाकामी का शिकार बन गया। बताया जा रहा है कि यह बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मजदूरों को लेकर राजस्थान आ रही थी। छत पर रखा कुछ घरेलू सामान और गैस सिलेंडर ऊपर से गुजरती हुई हाई टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया। बस में आग लगी, अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों में यात्रियों की जिंदगियां धुएं में बदल गई। आग लगने की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हर बार वही कहानी, हादसा, उसके बाद जांच कमेटी और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। पर सवाल यह है, क्या इन हादसों की जिम्मेदारी कभी तय की जाएगी? किसी को जिम्मेदार बनाया जाएगा? इनको रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे और वो प्रयास क्या वाकई में धरातल पर उतरेंगे? इस तरह की दुर्घटनाओं को किस तरह काबू पाया जा सकेगा? पहली नजर में अगर देखा जाए तो बस की छत पर सिलेंडर, साइकिल और भारी सामान ये अपने आप में पूरी तरह से परिवहन कानून का उल्लंघन है। परिवहन विभाग, हम अक्सर देखते हैं कि नाकों पर, चौकियों के ऊपर पेनल्टी वसूलता नजर आता है, लेकिन आंख मूंद लेता है जब इस तरह की दुर्घटनाओं के पीछे लापरवाही साफ नजर आती है कि एक स्लीपर कोच की छत के ऊपर ये सामान पहुंचा कैसे, और बिजली विभाग उन झूलते तारों को आखिर क्यों अनदेखा कर देता है जो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। जब नियमों की पालना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाए तो हादसे नहीं बल्कि ये हत्याएं बन जाते हैं। मनोहरपुर की यह घटना सिर्फ एक बस की दुर्घटना नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था की लापरवाही को बता रही है। दुर्घटना की बात करें तो आसपास के लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने खिड़कियां तोड़कर कई यात्रियों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी थी जो इन आग की लपटों से बाहर नहीं आ सकी। परिवार बिखर गए, मजदूरों के सपने मानो राख हो गए।
अब वक्त आ गया है कि प्रशासन केवल बयानबाजी ना करे बल्कि जमीन पर कार्रवाई करता भी नजर आए। जरूरत है हर बस की फिटनेस जांच सख्ती से हो, हर रूट पर बिजली के तारों का ऑडिट करवाया जाए। साथ ही जो भी जहां पर भी परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो न सिर्फ खाना पूर्ति करें बल्कि सख्ती से अपनी कार्रवाई को अंजाम दें, ताकि ये लापरवाही इस तरह की दुर्घटना में अंजाम ना हो जहां लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ना है। यह आग सिर्फ एक बस की नहीं थी, ये उस सुस्त सिस्टम की थी जो हर बार हादसों के बाद जागने का नाटक तो करती है लेकिन उसके बाद जागती नहीं है। मनोहरपुर बस दुखांतिका हमें आईना दिखाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस राख से सबक लेता है या फिर अगली आग का इंतजार करता है।